चीन की दखल बढ़ती नजर आएगी अफगानिस्तान में, और वो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकती है, एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जो बात भारत के सीडीएस कह रहे हैं। नदीम कुरैशी। देखिए, मैं जो बात करता हूं अपनी ईमानदारी के साथ करता हूं। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि कोई शख्स राय दे तो आप उसकी राय से इत्तेफाक भी करें। एक तो अशोक चौधरी साहब ने कहा है कि हमारी सरकार आने वाले सारे वक्तों के लिए तैयार है। तो मैं इनसे सवाल ये करूंगा, आपके चैनल के तवज्जुह से, लाखों व्यूअर्स हैं आपके, कि चौधरी साहब, आपकी सरकार उस वक्त कहां थी जब आपने अशरफ गनी को अपना बगल बच्चा बनाकर 5 साल प्रमोट किया, उसके साथ याराने गांठे, और वो एकदम आपको बगैर बताए जब काबुल से छू मंतर हुआ, उस वक्त आपकी सरकार की तैयारी क्या थी? और जिन जर्नलों को, जिन फौजियों को, जिस सीना को अफगानिस्तान की आप ट्रेनिंग देते रहे, उन 62 कैंपों में, जिन 62 कैंपों का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में और खित्ते में बदअमनी पैदा करना था, दहशतगर्दी पैदा करना था, मैं आपके इन तमाम प्रोग्राम्स का मकसद ये समझता हूं कि आप अपनी कौम के उस बाशऊर तबके को, हिंदुस्तान में भी अब लोग बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, अगरचे यहाँ अभी भी वो बहुत सारा माइंड सेट है कि जो तस्सुब फैलाता है, जो बाइसनेस की गुफ्तगू करता है, आप उनको डी ट्रैक करना चाहते हैं। आपकी सरकार की तैयारी उस वक्त कहां थी जब अफगानिस्तान में मौजूद अफगानिस्तान की 3.5 लाख फौज एकदम दुम दबाकर भागी, और तालिबान जो 75,000 है, उन्होंने सारा टेक ओवर कर लिया। मैं बैठकर यहाँ तालिबान का मैं उनके मौकिफ की सफाई पेश करूंगा, ना मैं उनका तर्जुमान हूं। मैंने बात करनी है जो मैं पाकिस्तान में सुन रहा हूं। अभी CNN को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हमें अफगानिस्तान के इशू पर बड़ा संजीदा रवैया इख्तियार करना है। अगर हमने संजीदा रवैया इख्तियार ना किया तो पूरे खित्ते के लिए बदअमनी का पैगाम होगा। मैं तो समझता हूं कि दुनिया का वो मुल्क नदीम कुरैशी साहब, आपने सवाल पूछा था अशोक चौधरी साहब से, लेकिन आपका सवाल शायद GD बख्शी साहब देना चाह रहे थे। देखिए, ये यहाँ बैठकर यहाँ पे सफाई दे रहे हैं पाकिस्तान की। मैं बताना चाहता हूँ कि जो घनी साहब थे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उनको इलेक्ट किया अफगानिस्तान के लोगों ने। तालिबान को किसने इलेक्ट किया? नदीम कुरैशी जवाब दीजिए। किस तरह वो रिप्रेजेंटेटिव है? ईरान आपसे आज पूछ रहा है, ईरान आपसे पूछ रहा है वो किसने इलेक्ट किया तालिबान को? आप कौन होते हैं तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर थोपने वाले? नदीम कुरैशी। जी हाँ, मैं जवाब ये दूंगा, ये वो तालिबान है जिनके साथ पूरी दुनिया के स्टेक होल्डर, अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन अफवाज, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट और नेटो की तमाम ताकतें जिनके साथ दोहा में मुज़ाकरात करती रही, ये वो तालिबान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मुंतखब हो गए हैं, उन्हें अफगान अवाम ने मुंतखब किया है, लेकिन हमने देखा ये मुज़ाकरात जिससे कर रही थी मुल्ला बरादर, वो भाग के कंधार में छुपा है। देखें, अब आपकी ये सारी डिसइंफॉर्मेशन, इस सारी स्टोरी में कोई अहम रोल नहीं रखती JD बख्शी साहब। आपने मतलब फरमा दिया कि पाकिस्तान के ISI चीफ वहां गए और उन्होंने मुल्ला बरादर पे तशद्दुद किया। BBC बोल रही है, फ्रेंच न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं, और किसकी आपको चाहिए? BBC तो ये भी बोल रहा है, BBC तो ये भी कह रहा है कि हिंदुस्तान के सारे प्लान चौपट हो गए। हिंदुस्तान की वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने 10 साल इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तानियों का हक मार के, उस गरीब हिंदुस्तानी बच्चे को जिसके पास स्कूल नहीं है, उस खातून को जिसके पास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उस शख्स को जिसके पास लैट्रीन नहीं है, उस आम मुसलमान को, आम गुजराती को, आम सिख को, आम उस शख्स को जो छोटी कौम से है, हिंदू भी बोल दीजिए सर, छोटे नहीं होंगे, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते रहे। आपसे तो BBC ये भी पूछ रहा है, आप उसका जवाब नहीं देते। आपसे तो BBC ये भी पूछता है कि इंदिरा के कत्ल नदीम कुरैशी, लेकिन ये हास्यास्पद बात नहीं है, आजू काजमी, ये हास्यास्पद बात नहीं है। इस बात पर आपको